नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है इस शेयर के लिए, और इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा, इसके वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगा। जो न्यूज़ है ये मुझे लगता है बहुत पहले से बाजार को ही पता होगी दोस्तों, क्योंकि आप देखिए आज जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, आज ये स्टॉक 3-3.5% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। और आप कह सकते हैं कि ये खबर इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सरदर्द हो सकती है। और इससे एक चीज ये निकल के आती है दोस्तों कि हमारा पावर सेक्टर, जो हमारे यहाँ का जो पावर सेक्टर है वो कितने ज्यादा स्ट्रेस में बैठा हुआ है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आईएएस के निवेशक हैं तो शायद थोड़ी आपको गिरावट स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिले, लेकिन इसके साथ साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एक बहुत अच्छा टेक्निकल सेटअप दिया हुआ है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या एटलीस्ट एक पोजिशनल ट्रेडर भी हैं उनके लिए भी, और अभी अभी इसे एक बहुत ही शानदार ऊपर के टारगेट्स भी मिले हुए हैं। तो देखिए, जो टारगेट है, जो टेक्निकलिटी है, वो इतनी अच्छी सब चीजें हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है दोस्तों कि जो न्यूज है, जो सडन न्यूज निकल के आ रही है इसके लिए, ये काफी हद तक निगेटिव है। क्या वो न्यूज है, क्या आप कह टेक्निकल सेटअप की बातें कही जा रही हैं, कहां स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है, और टारगेट्स को इतने ऊपर के दिए गए हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, इंडियन एक्सचेंज लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी हो गई कंपनी। और जहां तक इसकी बात है, अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, आप देखें इधर, यहां पे 3.42% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 3.42% की आपको यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं स्टॉक में जो आज एक गिरावट आपको देखने को मिल रही है, आप बता दूं, अगर आप कह सकते हैं अगर न्यूज चैनल फॉलो करते हैं आपको पता होगा, न्यूज और खबर ये निकल के आई है, सरकार ने 13 राज्यों की दोस्तों, 13 स्टेट्स की जो पावर ट्रेडिंग है उससे सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने 13 राज्यों की जहां पावर ट्रेडिंग होती है उसे सस्पेंड कर दिया है। और आपको पता होगा आईएक्स तो बिजनेस ही इसी में है, पावर ट्रेडिंग के। तो जब आप 13 राज्यों के पावर ट्रेडिंग के जो लाइसेंस है, या कह सकते हैं पावर ट्रेडिंग की जो शक्तियां हैं, उसी को हटा देंगे, तो क्या होगा ये दोस्तों, वॉल्यूम्स में अचानक से आप एक बड़ी गिरावट देखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम्स में आप अचानक से एक बड़ी गिरावट देखेंगे। प्लस आईएक्स में जो ये न्यूज है दोस्तों, ये इतनी ज्यादा भयावह और इसलिए है क्योंकि इन 13 राज्यों के साथ जो आप कह सकते हैं जो 4-5-6 राज्य हैं, वो लगभग 50% का वॉल्यूम जनरेट करते हैं। यानी कि इनके जो वॉल्यूम्स होते हैं दोस्तों ट्रेडिंग के, उसके लगभग 50% तो 3-4 राज्य मिलकर ही निपटा देते होंगे दोस्तों। तो ऐसे में 13 राज्य माफ कीजिएगा, जहां तक मुझे खबर याद आ रही है, जी बिजनेस की न्यूज थी, लगभग 13 राज्य दोस्तों स्टॉक की ट्रेडिंग आप कह सकते हैं इस पावर ट्रेडिंग में वो सस्पेंड कर दिया गया है। और इसका आप अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आप समझिए कल ही आपको ये पता चल रहा है कि जितने स्टॉक्स हैं उसमें तो दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं कि 50-60% की तो जो स्टॉक्स है उसकी ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी। उससे क्या होगा, वॉल्यूम्स खत्म हो जाएंगे, और जो वॉल्यूम्स हुआ करते थे वो अपने आप से खत्म हो जाएंगे। और वही हो रहा है आईएक्स में। प्लस रीजन क्या बताया जा रहा है, अब इतना बड़ा अगर सरकार कदम उठाएगी तो कुछ तो रीजन होगा उसका रीजन है दोस्तों, हमारे यहाँ की जो आप कह सकते हैं जो कंपनीज हैं, पावर कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है दोस्तों। और कारण यही है कि उन्होंने अपना बकाया पे नहीं किया, और जब अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही पे नहीं कर पाएंगे काफी लंबे समय से, क्या होगा, आपको फर्दर ट्रेडिंग नहीं करने दिया जाएगा। और वही इनके साथ हो रहा है। और ये इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं डेंजरस चीज है, और यही कारण है आज स्टॉक 3.5% के आसपास की गिरावट दिखाया। देखिए, स्टॉक 3.42% की आपको गिरावट दिखा रहा है। और देखिए, ये जो बैन है ना, ये कल से लग रहा है दोस्तों। ठीक है, ये जो बैन है आप पा रहे हैं, ये कल से पा रहे हैं। यानी आज अगर आप वॉल्यूम जाके चेक करेंगे आईएक्स में, तो आप पाएंगे वॉल्यूम्स लगभग आज नॉर्मल ही रहे दोस्तों। अब हमको देखना ही होगा कि बैन ये कल से लगा है तो कल से वॉल्यूम्स में किस तरह के चेंजेस आते हैं,
ठीक है, तो ये रीजन अभी तक बाजार ने समझा है। लेकिन बात करूं अगर मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की, तो आप देखें इधर IEX बाय टारगेट प्राइस ऑफ 190 टू 210, एक माफ कीजिएगा 190 से लेकर के 210 के बीच तक का टारगेट दिया जा रहा है। स्टॉक अभी 166 रुपए के टारगेट में प्राइस कर रहा है। स्टॉप लॉस यहां लगाने की बात की जा रही है 160 रुपए की। 160 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करने की बात कही जा रही है दोस्तों IEX में, और टारगेट दिया जा रहा है 190 से 210 का। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए, आफ्टर शोइंग ए नैरो रेंज मूवमेंट इन द लास्ट 7 to 8 सेशंस, द स्टॉक price has shifted into a sharp up move this week. The current price pattern signals the possibility of a decisive upside breakout of the larger range momentum and also a neckline of inverted head and shoulders. Inverted head and shoulders का पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आगे है on daily chart around 170 levels. Hence, a follow through up move from here could open a sharp upside momentum for the stock price ahead. ठीक है, यानी आने वाले समय में एक आप शूटअप देखेंगे जो स्टॉक को 190 से 210 तक लेके जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 160 का कहा गया है और करंटली स्टॉक दोस्तों 166 रुपए का ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। द वीकली 14-day पीरियड RSI एंड वॉल्यूम पैटर्न इंडिकेट्स मोर अपसाइड फॉर द स्टॉक प्राइस अहेड, ठीक है। ये एनालिस्ट का कहना है, नागराज शेट्टी का, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नहीं है HDFC सिक्योरिटीज की। यानी अगर आप एक कह सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 160 की स्टॉप लॉस में 190 से 210 का आपको टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। देखिए आज स्टॉक गिरा भी है, तो अगर फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में गिरावट होती है तो शायद आप स्टॉप लॉस लगा करके, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके, और यदि आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं 2-4 रुपए नीचे और लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक में नेगेटिव न्यूज आ रखी है तो शायद स्टॉक एक बार नीचे इस तरह पे छूकी जाए। तो 160 की जगह आप 158 का या 156 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लगा सकते हैं। स्टॉक आपको 190 या 200 रुपए, 210 रुपए तक भी आपको टारगेट दिखा सकता है यदि एक टेक्निकल ब्रेकआउट होती है, ठीक है। और अगर मैं एक और चीज आपके साथ चर्चा करूं, आप देखें, ये देखिए BNP परिभाष का बात करें तो ये IEX को खरीदने की बात कह रहे हैं और टारगेट 185, ठीक है। और देखिए यही चीज है कि इन चीजों की तरह अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक टेक्निकली अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, टारगेट्स भी ऊपर के दिए जा रहे हैं। ये जो न्यूज है ये किस तरह और डैमेज करेगी स्टॉक को निचले स्तरों तक, मुझे लगता है यदि स्टॉक किसी रीजन 155 150 के आसपास जाता है, इवन 140 भी, तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, मुझे लगता है IEX एक काफी अच्छा बेट हो सकता है इन्वेस्टमेंट का फॉर अ लॉन्गर टर्म। कि देखिए ये जो न्यूज निकल के आई है ना वॉल्यूम में गिरावट होने की, ये 1-2 दिन बाद मुझे लगता है न्यूज के प्राइस में डिस्काउंटेड हो जाएगी और फिर अचानक से आप एक रिवर्सल देखेंगे टेक्निकलिटी में भी जो स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएगा, ठीक है। और हमेशा मैं कहता हूं निवेश का समय, खरीदारी का समय तब होता है जब स्टॉक में निगेटिविटी चल रही हो, उसमें बड़ी गिरावट चल रही हो दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।